पंत को देवघर आमंत्रित किया गया। पंत ने झट से हाथ धोकर निकल गए। मामलों का सारा जोखिम शिवाजी राज के युवा कंधों पर आ गया। यह वह समय था जब एक राजनीति का उदय हुआ। जावली के चंद्रराव मोरे की मौत हो गई। चंद्रराव ये मोरे परिवार की उपाधि थी। मृतक चंद्रराव का वास्तविक नाम दौलतराव था। दौलतराव महान चरित्र के व्यक्ति थे। वे स्वयं बहुत वीर थे, अपराजय शक्ति का आदमी। चंद्रराव की जावली तो और भी अजय थी। जावली की घाटी इस कदर थी कि अजय भी अजय थे। जावली की घाटी, कोकण और कृष्णा तट के लोग चंद्रराव को राजा मानते थे। यही उनका डर था, ऐसे कि उनकी ताकत। लेकिन चंद्रराव बीजापुर सम्राट के एक विनम्र सरदार थे। दौलतराव चंद्रराव मोरे की मृत्यु हुई। चंद्रराव का कोई पुत्र नहीं था। अब जावली की दौलत का मालिक कौन? चंद्रराव की विधवा पत्नी पर बहुत बड़ा संकट आ चुका था। उसे पता था, यदि कोई बलवान व्यक्ति उसके भाई के पक्ष में खड़ा हो जाता है तभी उसके घर में धन बना रहेगा, अन्यथा उसे अपना सब कुछ गंवाकर घर में बैठकर रोना पड़ेगा। औरत बड़ी शानी थी। उसकी दृष्टि राजाओं के महल पर गई। उसके दिल ने उसे बताया कि यह मेरा भाई भोसले राव मेरा साथ देगा। भाई का संदेश शिवाजी राजा के पास आया। राजा का ध्यान जावली पर था। जावली राजा के द्वार के बगल में ही थी। राजा अपने दिमाग में घुड़सवार और पैदल सेना और सारी राजनीति लेकर निकले। महिला ने तय किया था कि शिवथर के मोरे कबीले के एक बच्चे को गोद लिया जाए। महिला को बच्चा मिल गया था। राजा एक सेना के साथ कोयने की घाटियों में उतरे। जावली घने जंगलों में स्थित था। सह्याद्री अपने सभी राक्षसी विशेषताओं के साथ जावली के चारों अंगों पर खड़ा था। राजा ने अपने सेना के साथ जावली में प्रवेश किया और जावली पर अधिकार कर लिया। बिन बोभाट जावली राजाओं के अधिकार में आ गया। राजा ने भाई का विश्वासघात नहीं किया था। राजाओं का यह तरीका ही नहीं था। राजा ने अपने लिए नहीं लेकिन स्वराज्य के लिए जावली पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजा ने महिला की इच्छा के अनुसार उसके द्वारा चुने गए एक बच्चे को चंद्रराव के रूप में स्थापित किया। बात उसके मन के अनुसार हुई। उसका नाम शायद यशवंतराव होना चाहिए। यह राजा की सहायता से नया चंद्रराव जावली के सिंहासन पर आसन हुआ। राजा ने यह राजनीति इस विश्वास के साथ की थी कि चंद्रराव उनकी हमेशा के लिए मदद करेगा। इस समय राजा 16-17 साल के हो चुके थे। इस उम्र में आजकल के बच्चे लगभग 10वीं के बाद कॉलेज में व्यस्त हो जाते हैं और इस उम्र में महाराज के तोरना किला, राजगढ़ और जावली स्वराज्य से जुड़कर हो चुके थे। यह कितनी बड़ी ताकत है, सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ही सोचिए, रोल मॉडल सिनेमा के तथाकथित नायकों का होना चाहिए या ऐसे उग्र व्यक्तिमत्व का। खैर, आगे बढ़ते हैं। जावली से राजे लौट आए। अब कितनी बड़ी राजनीति का भार उनके सर पे था। उसी दौरान बीजापुर दरबार को पता चला कि पंत दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई है। दरबार ने मियाँ रहीम मोहम्मद थानेदार को नियुक्त किया और उन्हें कोंढाना में शामिल होने का आदेश भेजा। इसका असर राजाओं पर पड़ने वाला था। राजा को पहले से ही पता था कि मियाँ रहीम हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। वह सोच में पड़ गए कोंढाना पर, परंतु कब्जा कैसे करें। कोंढाना का किला इस समय सिद्दी अंबर वाहब के पास था। वो एक बूढ़ा और निपुण व्यक्ति था, इसलिए ये काम और भी कठिन हो चुका था। राजगढ़ के उत्तर पूर्व में 6 कोस एक सीधी रेखा में कोंढाना है। राजाओं की निगाहों में कोंढाना टिका था। कोंढाना चाहिए, कोंढाना स्वराज्य में आना ही चाहिए। राजा ने बापूजी मुदगल देशपांडे को अपने मन की बात बताई। बापूजी कोंढाना के दक्षिण में फैले क्षेत्र के देशपांडे थे, इसलिए वे कोंढाना के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। लेकिन कोंढाना पर कब्जा करने का उपवास, 6 महीने की लड़ाई के बाद भी यह कब्जा करना मुश्किल था। लेकिन बापूजी मन में यह गांठ बांधकर चले गए कि मैं राजा को अपनी शूरता का बल दिखाऊंगा ही। और बापू की जीभ के क्या कहने। बापूजी ने कोंढाना के सैनिकों के साथ षड्यंत्र किया, उन्हें भड़काया और अपने आदमियों को लेके किले पर बिठा दिया।
कोंढाने को बिना लड़े ही बापूजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मियाँ रहीम मोहम्मद नामज सूबेदार किला कोंढाना अपने सूबेदार की कमान संभालने के लिए शिरवाल से कोंढाना की ओर बढ़े थे। कोंढाना शिरवाल से केवल 11 कोस दूर और सूबेदार साहेब को खबर मिल गई कि भोसलिया के बेटे ने कोंढाना पर कब्जा कर लिया है। मियाँ रहीम को वापस मुड़ना पड़ा। उन्होंने इसकी सूचना बीजापुर को दी। अभी तक बीजापुर में शिवाजी राजा के विरुद्ध अनेक समाचार गए थे। शिवाजी भोसले छोटे उनाड़ लड़कों को इकट्ठा करता है और छोटे छोटे किलों पे कब्जा करता है। यही से खबर शुरू हुई थी। यह पहली खबर सुनकर बादशाह तो बहुत हंस पड़ा था। अगली खबर के दौरान बादशाह थोड़ा सा ही मुस्कुराया, लेकिन अभी तो बादशाह बिल्कुल मुस्कुराया नहीं। एक दिन उसकी थोड़ी राख ही उड़ गई और अब खबर आई कि शिवाजी भोसला ने कोंढाना के लिए कब्जा कर लिया है। बादशाह को गुस्सा आया। उसने वास्तव में आश्चर्य हुआ कि शाहजी का पुत्र ऐसा वीरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकता है। लड़के ने खून की एक बूंद भी नहीं गवाई और कोंढाना पर कब्जा कर लिया। शेर की मांद को खरगोश ने हड़प लिया। अजब, यदि हम अभी भी असावधान रहेंगे तो शिवाजी उत्पात फैलाएगा। जैसे ही शिवाजी राजा कोंढाना के नियंत्रण में आए, उन्होंने किले की किलेबंदी और अगले हमले की योजना बनाई और अचानक ही शिरवल के स्टेशन पर हमला बोल दिया। मियाँ रहीम मोहम्मद की मुट्ठी उड़ाने के बाद राजाओं ने सुभान मंगल किले को ले लिया और शिवाजी द्वारा शिरवाल का किला ले लेने की यह खबर नवीनतम बादशाह के कानों में पड़ी। ये खबर सुन के उसे ऐसा लगा जैसे बंदूक की गोली ठीक उसके कान के पास से ही गुजरी हो। ठाणे शिरवाल सुभान मंगल दुर्ग पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। बादशाह का क्रोध और भड़क गया। वह सोचने लगा, वह गहरी सोच में पड़ गया। क्यों इतने छोटे से विद्रोह का तोड़ने के लिए इतना सोच रहा था बादशाह? एक बड़ा सशस्त्र सरदार और 10 बंदूकें अगर भेज देता तो क्या 4 घंटे में ये छोटे छोटे बच्चे आसमान में उड़ नहीं जाते? अगले भाग में जानते हैं कि क्यों बादशाह इतना सोच में पड़ गया था और वास्तव में बादशाह आगे क्या करेगा। तब तक जय भवानी, जय शिवाजी।